जो आपकी है इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं चंबल की माटी को प्रणाम करता हूँ। और इटावा में चंबल का विस्तृत क्षेत्र है, ओधी मोड़ चंबल के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ के लोगों को, पूरे देशवासियों को, चंबल की माटी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और अभिनंदन। मैं ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया, इस समय राष्ट्रीय संयोजक हूँ चंबल यात्रा का। आपका प्रश्न है कि इस समय चंबल की यात्रा का क्या उद्देश्य है क्या होता है? और ये चंबल यात्रा क्यों प्रारंभ की जा रही है, ये मेरे समझ में आपका मूल प्रश्न हुआ। और चंबल यात्रा शुरू कब से की जा रही है? शुरू कब से की जाएगी? तो सबसे पहले मैं चंबल यात्रा प्रारंभ जो है वो 10 तारीख को 10 फरवरी से प्रारंभ होगी। ये महू के आगे, इंदौर से महू है, महू से जो है 20 किलोमीटर आगे जाना पाव है। ऐसा कहा जाता है कि जाना पाव परशुराम जी की जन्मस्थली है। तो वहाँ विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है जाना पाव। विंध्याचल पर्वत जो है वो लंबा स्थिति में फैला और वहाँ की श्रृंखला है जाना पाव। वहाँ से चंबल नदी का उद्गम हुआ है। चंबल के किनारे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चंबल के उद्गम के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है। तो चंबल का उद्गम जो है जाना पाव से हुआ और जाना पाव से लेकर के चंबल जो है वो लगभग 970 किलोमीटर की दूरी चंबल नदी तय करती है और फिर ये जमुना में मिलती है। चंबल नदी इसके अपने स्रोत है। ये सब जगह से जो फैली ये अपने स्रोतों के अपने बल पर। चंबल को लोग चंबल का पानी वीर पूर्वक कहा जाता है, चंबल को निडर कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि चंबल दैविक रूप में भी अपने स्रोतों से, अपने बल से, जिस तरह से रामायण में और उसमें कर्ण का कहा गया बाहुबल का, ऐसे चंबल अपने बल पर, अपने स्वयं रूप पर, अपने स्रोतों के द्वारा चंबल बह रही है। और देश में एकमात्र चंबल ऐसी नदी है जिसका पानी आज पूर्ण रूप से पीने योग्य है, पूर्ण रूप से स्वच्छ है, पूर्ण रूप से निर्मल है। लेकिन चंबल क्षेत्र को लोग डकैत